सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आज का सत्र हम रामविलास शर्मा जी द्वारा लिखित धूल पाठ के दूसरे सत्र से आज हम प्रारंभ करेंगे। कल हमने आपको रामविलास शर्मा जी के बारे में आपको बताया था और इसके अलावा पाठ का प्रारंभ किया था। तो आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पाठ अध्ययन करेंगे। तो कल हमने आपको बताया था कि धूल पाठ में किस तरह से धूल का महत्व यानी मिट्टी का महत्व बताया गया है हमारे जीवन में। तो इसी को हम आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे। पेज नंबर 8, दूसरा पैराग्राफ। शिशु भोलानाथ के संसर्ग से तो मैले जो करत गात की नौबत आई, अखाड़े की मिट्टी में सनी हुई देह से तो कहीं उबकाई ही आने लगे। तो कहा गया है शिशु जो था बच्चा भोलानाथ के संसर्ग मतलब है यहाँ पर संपर्क में आने से मैले जो करत गात, शरीर जो है मैला हो जाता है कि नौबत आई मतलब हालत हो गई। अगर आप मिट्टी में खेलेंगे तो आपके शरीर में मिट्टी लगेगी ही। तो इसी तरह से शिशु भोलानाथ के अगर आप किसी बच्चे को गोद लेंगे, मिट्टी लगा हुआ उसके शरीर में मिट्टी लगा हुआ है तो आपको भी मिट्टी लग जाएगी। तो वैसा ही हुआ। जो बचपन में धूल से खेला है वह जवानी में अखाड़े की मिट्टी में सनने से कैसे वंचित रह सकता है। और कहा गया है जो व्यक्ति बचपन में मिट्टी में खेला है, धूल में खेला है, वह जवानी में अखाड़े की मिट्टी में सनने से कैसे वंचित रह सकता है। और कह रहे हैं वह जो है जब जवान हो जाता है तो वो अखाड़े की मिट्टी, अखाड़ा मैंने आपको बताया था जहाँ पर पहलवान कुश्ती करते हैं और अपनी प्रैक्टिस करते हैं, उसको कहा गया है। तो वहाँ की मिट्टी से वो कैसे वंचित रह सकता है, ये लेखक कह रहे हैं। क्योंकि बताया था पिछले सत्र में हमने आपको कि लेखक को पहलवानी का भी शौक था और कह रहे हैं कि रहता है तो उसका दुर्भाग्य है और क्या। और कह रहे हैं अगर वो अखाड़े की मिट्टी से सनने से वंचित, सनना मतलब है उसके शरीर में लग जाना, पूरी तरह से मिट्टी लग जाए, मतलब कहते हैं शरीर आपका सन गया है मिट्टी में। तो कहते हैं उसका दुर्भाग्य है, अगर नहीं वो सना है मिट्टी से तो उसका दुर्भाग्य है। यह साधारण धूल नहीं है वरन तेल और मट्ठे से सिंचाई हुई वह मिट्टी है जिसे देवता पर चढ़ाया जाता है। और कहा गया है कि अखाड़े की मिट्टी जो है वो साधारण मिट्टी नहीं है, वह तेल और मट्ठे से सिंचाई हुई वह मिट्टी है जिसे देवता पर चढ़ाया जाता है। और कहा गया है कि वो तेल से, क्योंकि पहलवान जो है वो तेल से अपनी मालिश करते हैं तो और वहाँ की जो मिट्टी है उन्हीं के हिसाब से बनाई जाती है। तो कह रहे हैं कि वह मट्ठे और तेल से सिंचाई हुई मिट्टी है और उसको देवता पर भी चढ़ाया जाता है। संसार में ऐसा सुख दुर्लभ है, पसीने से तर बदन पर मिट्टी ऐसे फिसलती है जैसे आदमी कुआं खोद कर निकला हो। और कह रहे हैं कि जो अखाड़े में सना हुआ व्यक्ति होता है उसको ये सुख जो होता है वो दुर्लभ है। संसार में ऐसा सुख दुर्लभ है, मतलब मिट्टी में सनना भी एक सुख है और ये जो है संसार में बहुत कम लोगों को मिलता है। दुर्लभ मतलब बहुत कम लोगों को ये लाभ प्राप्त होता है। पसीने से तर बदन पर मिट्टी ऐसे फिसलती है, जब पहलवान लोग लड़ाई कुश्ती करते हैं आपस में तो उनको पसीना आता है और उनके शरीर पर जो मिट्टी फिसलती है ऐसे लगता है वो कि जैसे आदमी जो है कुआं खोद कर निकला हो। कुआं आपने देखा ही होगा, कई बच्चों ने, कुआं बहुत गहरा होता है, वो कोई व्यक्ति ही खोदता है उसको तभी इतना अंदर गहरा हो जाता है। तो वहाँ पर वो कुआं जो खोदा जाता है तो जब व्यक्ति कुआं खोद कर निकलता है तो उसके शरीर जो है पूरी तरह से मिट्टी से सना हुआ होता है। तो जो अखाड़े में लोग आपस में कुश्ती करते हैं उनका शरीर भी वैसे ही हो जाता है, जैसे ऐसा लगता है ऐसे वो आदमी कुआं खोद कर निकला हो। उसकी मांसपेशियां फूल जाती है, आराम से वह हरा होता है। और कह रहे हैं वो जो है उसकी मांसपेशियां फूल जाती हैं क्योंकि वो लोग तो कसरत करते ही हैं तो उनकी नसें एक एक दिखती हैं। और आराम से वह हरा होता है मतलब उसको आराम नहीं चाहिए होता है, वो थका हुआ होता है।
अखाड़े में निर्द्वंद चारों खाने चित लेटकर अपने को विश्व विजयी लगाता है। और अखाड़े में निर्द्वंद, निर्द्वंद का अर्थ है यहाँ पर, द्वंद का अर्थ होता है युद्ध, और निर्द्वंद का अर्थ है जिसका कोई विरोधी ना हो। युद्ध तभी होता है जब आपके सामने कोई लड़ने वाला हो, नहीं तो बिना किसी व्यक्ति के आप युद्ध अकेले तो नहीं कर सकते। तो निर्द्वंद का अर्थ है यहाँ पर विरोधी, कोई विरोधी ना होना। तो कह रहे अखाड़े में निर्द्वंद चारों खाने चित लेटकर अपने को विश्व विजयी लगाता है। और जो व्यक्ति, जो पहलवान है, वो अखाड़े में ऐसे लेट जाता है और उसको लगता है कि मैं विश्व विजयी हो गया हूँ। मिट्टी इसके शरीर को बनाती है, क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी का ही बना हुआ है। और कह रहे हैं मिट्टी ही उस पहलवान के शरीर को बनाती है, क्योंकि शरीर भी हमारा मिट्टी ही है। आखिर व्यक्ति जब मरता है, आप जानते ही बच्चों, जब व्यक्ति मरता है तो उसको जला दिया जाता है और वो मिट्टी ही हो जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए कहा गया है कि हमारा शरीर भी मिट्टी का ही बना हुआ है। शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असारता बहुत कुछ कहा जा सकता है। कह रहे शरीर और मिट्टी को लेकर, इन दोनों चीज़ों को लेकर संसार की असारता, संसार की असारता मतलब है संसार में ऐसी बहुत सारी चीज़ें, असार मतलब होता है जिसका कोई सार ना हो, संक्षेप में ना कहा जा सके, जिसका बहुत आप उसको संक्षेप में ना कह सको, वो असारता होता है। तो संसार में बहुत शरीर और मिट्टी को लेकर बहुत सी बातें हैं जिनको हम बयान नहीं कर सकते। परंतु यह भी ध्यान देने की बात है कि जितने सार तत्व जीवन के लिए अनिवार्य हैं वे सब मिट्टी से ही मिलते हैं। और ये भी कहा गया है, और जितने भी सार तत्व जीवन के लिए अनिवार्य है, जितनी भी चीज़ें हमारे जीवन के लिए अनिवार्य हैं, वो सब जो है मिट्टी से ही हमें मिलते हैं। चाहे वो आप देखिए अन्न हो, बिना भोजन के हम नहीं रह सकते, तो वो क्या है, मिट्टी से ही मिलता है। सारी चीज़ें, फल फूल सब्जी अनाज, सब चीज़ हमें मिट्टी से मिलता है। जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तुओं का उपमान बनाते हैं, और जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तुओं का उपमान मतलब सजावट के लिए बनाते हैं, वे सब मिट्टी की ही उपज है। वो कहाँ उगते हैं, वे फूल मिट्टी में उगते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन्हें कौन संभव करता है? आप फूल का रूप देखते हैं, सुंदर लगता है तो वो रूप है उसका रस, कोई फल है तो उसका आप रस पीते हैं, तो कहाँ से प्राप्त होता है? जब मिट्टी में उगता है, फल निकलता है, तब प्राप्त होता है। गंध, महक कहाँ से प्राप्त होता है? जब वो मिट्टी में उगेगा तभी तो आपको महक प्राप्त होगी। ऐसे स्पर्श, ये सारी चीज़ें कैसे संभव पाती है? मिट्टी। माना कि मिट्टी और धूल में अंतर है, लेकिन उतना ही जितना शब्द और रस में होता है, देह और प्राण में, चांद और चांदनी में। कहा गया है कि मिट्टी और धूल में थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन कितना अंतर है? जितना शब्द में और रस में। शब्द कहा जाए और उसी को भाव के साथ कहा जाए, वही अंतर है। देह में और प्राण में, शरीर में और प्राण में जितना अंतर है, उतना मिट्टी और धूल में अंतर है। चांद में और चांदनी में उतना ही अंतर है। ये सब उदाहरण दिए गए हैं। मिट्टी की आभा का नाम धूल है, और मिट्टी के रूप रंग की पहचान उसकी धूल से ही होती है। मिट्टी की आभा, आभा मतलब शोभा है, ठीक है। आपके शरीर में जब मिट्टी पड़ती है तो वो आभा है, धूल, उसको धूल कहा जाता है। और मिट्टी के रंग रूप की पहचान किससे होती है? धूल से ही होती है। जब वो किसी पे पड़ती है उड़ के तो वो धूल कहलाती है, और जब ज़मीन में होती है तो मिट्टी कहलाती है। तो किससे पहचानते हैं हम उसको? धूल से पहचानते हैं। तो आज हम यहीं तक ख़त्म कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। आज का पार्ट जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, वो आपको करने हैं। कल हमने आपको 3 प्रश्न दिए थे, आशा करती हूँ आप लोगों ने कर लिए होंगे। कुछ बच्चों ने भेजा है मुझे, 1-2 बच्चों का आ गया है मेरे पास, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड बच्चों, आप लोग इसी तरह करते रहिए। अब ये हैं, कल हमने आपको मौखिक प्रश्न कराए थे, आज लिखित आपको करने हैं 5 प्रश्न। इसमें है, धूल के बिना शिशु की कल्पना क्यों नहीं की जा सकती? पहला प्रश्न 25 से 30 शब्दों में करना है, 3-4 लाइन में है। हमारी सभ्यता धूल से क्यों बचना चाहती है? दूसरा प्रश्न। तीसरा है, अखाड़े की मिट्टी की क्या विशेषता होती है? तीसरा प्रश्न। और चौथा है, श्रद्धा भक्ति स्नेह की व्यंजना के लिए धूल सर्वोत्तम साधन किस प्रकार है? बस यहाँ 4 आपको करने हैं, 5वां नहीं करना है बेटा, क्योंकि इससे संबंधित अभी हमने आपको पढ़ाया नहीं है। तो 4 प्रश्न आपको करने हैं आज लिखित के, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा।
कल 3 दिए थे आपको, आज ये 4 करेंगे, उसी के आगे ही आप कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।